मैं इस वक्त में बाज़ार चित्तौड़ चौक पर हूँ और यहाँ के एक बहुत ही मशहूर समाज सेवी सोशल वर्कर नसीरुल हसन झिंझानवी के पास हम मौजूद हैं। और क्योंकि बिल्कुल मकान इनका चितलीगढ़ चौक पर है और चितलीगढ़ चौक पर अभी हमने देखा नीचे तो कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये अपने आप में एक तारीख़ी चौक है और यही इनका मकान है। और आपको बताएं कि इस जो ये इनका मकान है एक कांग्रेस की पार्टी के लिहाज से इस जगह पर इस मकान की अहमियत इसलिए भी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी इनकी वालिदा के पास आती थी, वो इनकी बहुत करीबी दोस्त थी। इसी बात के चलते इस मकान के नीचे कूड़े का अंबार का लग जाना अपने आप में एक ख़ास बात रखता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि नसीरुल हसन झिंझानवी साहब जब सुबह उठ रहे हैं, देख रहे हैं कूड़े का अंबार लग रहा है, एक जानिब एमसीडी की सैलरी रुकी हुई है, इनसे ये मालूम करेंगे कि यहाँ पर एमएलए ने या काउंसलर ने यहाँ पर राउंड लगाया, वो अपनी प्राइवेट तौर पर इस कूड़े को उठाने की कोशिश की नहीं की, क्योंकि गली गली कूचे कूचे में कूड़ा है। लेकिन मैंने जैसे कहा इस जगह पर इस बात की अहमियत ज़्यादा है कि इस जगह पर हमारी पुरानी एक्स जो वज़ीर आज़म इस जगह पर इस कमरे में आकर के बैठती थी, इसलिए ये अपना आप में ख़ास है। तो नसीर साहब से हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या सियासी लोगों ने इन 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आकर के देखा, या कूड़े पर जो राजनीति हो रही है आप पार्टी या एमसीडी की, उसका खुलासा क्या होना चाहिए। देखिए मकसूद साहब, ये बात भी ठीक है कि सफाई कर्मचारी जो हैं पिछले 6 महीने से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली और तीनों कॉरपोरेशन जो थी वो एक तरह से दिवालिया निकल गया, उनका बैंक करप्ट हो गई, इतना करप्शन हुआ। लैंडफिल हो का मामला हो और दूसरे मामला हैं जहाँ करप्शन हुआ है वो सामने आया है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि ये आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है या भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। मैं आपको पिछले 15 साल याद दिलवाना चाहता हूँ शीला दीक्षित के। 15 साल से शीला दीक्षित यहाँ चीफ मिनिस्टर रही दिल्ली में। इन 15 साल के अंदर कभी भी ऐसा इशू आया ही नहीं और ये एहसास भी नहीं हुआ दिल्ली वालों को कि कभी सफाई कर्मचारी भी स्ट्राइक पे जाएंगे। ऐसा तसव्वुर नहीं हुआ 15 साल में। आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब आप बताएं कि शीला दीक्षित के 15 साल में कभी आपने देखा कि सफाई कर्मचारी को तनख्वाह ना मिली हो, नर्सिस को तनख्वाह ना मिली हो, और स्कूल की टीचर्स जो हैं, कॉरपोरेशन के स्कूल के टीचर्स हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये दोनों से एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। ये मुल्क चलाना नहीं जानते, ना इनके अंदर अहलियत है, ना ये इस काबिल है। उसका नुकसानात जनता को झेलने पड़ते हैं। आजकल दौर इनका है, कांग्रेस तो पीछे बैठ के देखने वाली पार्टी है, हम तो देख ही सकते हैं, इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। असल जो मुद्दा है वो तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है कि उसने इतनी गैम्बलिंग की, इतना करप्शन किया कॉरपोरेशन में कि वहाँ जितने भी नेता थे वो तो पैसे बनाने में लगे रहे और कॉरपोरेशन खाली हो गई। तनख्वाह कहाँ से दी जाए, रेवेन्यू है नहीं। ये वजह कहाँ से हुई, किस क्या वजह रही, इसकी डिटेल में जाइए आप। केजरीवाल जो है अपनी पॉलिटिक्स के लिए फंड रोक के बैठ जाते हैं। शीला दीक्षित के 5 साल जो थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे सेंटर में, और शीला दीक्षित जब जब गई अटल बिहारी वाजपेयी के पास दिल्ली का कोई भी मसला लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी मदद की। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने शीला दीक्षित की मदद की और सारे मसाइल हल किए। तो ये केजरीवाल बिल्कुल झूठ बोल सकते हैं कि आप कोई पब्लिक का इशू लेके जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट ना करे। तो मिली भगत तो है इनकी, ना अहल है ये दोनों, ये भी तय है। इसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। इसका हल क्या होगा? जिस तरह का दौर चला है, मैं समझता हूँ इसका सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर में लाना पड़ेगा। ये इसका हल है। प्राइवेट सेक्टर में किस तरह आ सकता है? आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या एक ग्रीन बिल बना लें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो, दिल्ली जल बोर्ड का भी बिल हो, सारे बिल्स उसके अंदर आ जाएं
और उसमें सफाई के लिए भी, मेंटेनेंस का भी 50 रुपये हर घर से ले लिए जाएं, तो ये मसला हल हो जाएगा। सब सैलरी मिल जाएगी एम्प्लॉयज़ को और काम भी हल हो जाएगा। नसीर साहब, अभी हाल ही में जो आपने एसपी सेंटर के जो चेयरमैन थे सादिक, तो उन्होंने ये बात पिछले साल कही थी कि यहाँ पर 2018 का नोटिफिकेशन जो है वो एमसीडी के अंदर आएगा। तो जो कूड़ा है, जो कूड़ा उठेगा और सूखा कूड़ा जो उठेगा, उसकी एमसीडी एक लिस्ट जारी करेगी। उससे पता चल जाएगा कि ये सब ठेके पे काम होगा शायद। तो आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि ये प्राइवेट में ये सब चीज़ें अगर जाती हैं तो ज़्यादा आसान तरीके से लोगों को मिल जाएगी सुविधा। हाँ, लेकिन मसला भी ये होता है कि अभी फ़िलहाल 7 तारीख से अब तक जो हम वेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस भी है यहाँ पर, और भी बीमारी फैलने का ख़तरा है शहर के अंदर। जी हाँ, मैंने चितली खबर की बात इसलिए रखी कि यहाँ का, हमारे हिंदुस्तान का, दिल्ली का एक तारीख़ी चौक है और अपनी हैसियत रखता है। तो बात अब की है कि इसको कितनी दिन के अंदर, कितनी जल्दी अरविंद केजरीवाल को सामने आकर के देखना चाहिए, या एमसीडी फ़ौरन एक्शन क्या ले। ये बात तो एक अलग है कि वो कमेटी बनेगी, गठन होगा और वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से काम शुरू करेंगे, उस बारे में बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एमसीडी जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। सीधे एलजी जो है इसका हेड है, और होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है कॉरपोरेशन सारी, और दिल्ली सरकार भी आती है। अगर केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा तो होम मिनिस्ट्री रिलीज करे पैसे सेंटर से, तनख्वाहें दे इनको, सफाई कर्मचारियों को। ये बहानेबाजी है, ये ना अहली, मतलब ये इस लायक ही नहीं है कि लोग सरकार चलाएं। वो जज्बा तो कांग्रेस पार्टी में था, वो एक्सपीरियंस, वो काम लेने का तरीका, वो सब कुछ वो कांग्रेस पार्टी के अंदर था। वो एक दिन में नहीं आता, उसको लगते हैं 20-30 साल, 25 साल, 50 साल, फिर जाके समझ आती है। अब इन्हें कुछ पता ही नहीं है किस तरह से काम होता है, क्या होता है। मैं आपको क्या बताऊं, दिल्ली में लाइट नहीं आती थी, दिल्ली में बिल ही नहीं आते थे, बिजली नहीं आती तो बिल ही नहीं आता था। ये जो आज हर घर में 24 घंटे लाइट है, इसका क्रेडिट शीला दीक्षित को जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में से शीला दीक्षित ने इसे प्राइवेटाइज करवाया था बिजली को, और उसके बाद जो चीज़ सब चेंज आया है। तो मेरे भाई, ये तनख्वाहें तो केजरीवाल दें या होम मिनिस्ट्री दे, देनी इन दोनों को ही है, लेकिन इसमें पब्लिक पिस गई सारी। और रही बात काउंसलर्स की, काउंसलर के पास फंड नहीं है, कॉर्पोरेशन का ठेकेदारों को देने के पैसे नहीं है, आप कहाँ से काम कर लेंगे। ना कॉर्पोरेशन का काउंसलर का फंड है, ना RWS का फंड है, कुछ नहीं है। आप अपनी लेवल पे जितनी भी मोहल्ला सुधार कमेटियां हैं, RWS हैं, वो काम कर रही हैं अपने लेवल पे जितना वो कर सकते हैं। उसमें भी मैन पावर चाहिए, वो लगे हुए लोग। लेकिन ये तो बड़ा मसला है, इसमें तो होम मिनिस्ट्री को आना चाहिए बीच में, क्योंकि होम मिनिस्टर तो फादर है वो दिल्ली सरकार का। केजरीवाल भी जवाबदेह हैं। जब किसान आंदोलन हुआ तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था इस DCP ने। तो सब कुछ तो बीजेपी का है। वो बहाना बनाना केजरीवाल ने 25 करोड़ रुपए ले लिए, बेवकूफ़ी है ये। और यही बात उनकी जो चेयरमैन है उसके आप पार्टी के, वो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं। नसीर हसन जिंजानवी से हमने ये सब जानने की कोशिश करी कि इसका क्या हल हो, यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा है। तो नसीर साहब ने बहुत अच्छा हमारे सामने खुलासा रखा कि जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं, होम मिनिस्ट्री की बनती है, समझे। कुछ जिम्मेदारियाँ LG की भी होंगी, और MCD और अरविंद केजरीवाल का जो आपसी ये सब मामला हमारे सामने है, उसके अंदर दोनों को संजीदा होकर के होम मिनिस्ट्री से ही कोशिश करके पैसा दिलवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के चलते हम जगह जगह अंबार देख रहे हैं। और हम फिक्र की बात यह है कि ये सब तरफ से पैक एक इलाका है पुरानी दिल्ली का, पतली पतली छोटी छोटी गलियां हैं। इन गलियों के अंदर इसी तरीके से मज़ीद कूड़ा अगर बढ़ता रहा तो यहाँ पर लोगों को जान का ख़तरा भी और बीमारी फैलने का अंदेशा भी होगा। मैं मकसूद राई, मोहम्मद फैज़ान के साथ, बाज़ार चितली खबर।